हॉरिबल, ये तो पूरे उपवन मतलब गार्डन को ही जला डालेगी। इस आग में कितने एनिमल्स भी जल रहे हैं। ओह नो, इट मस्ट बी वेरी पेनफुल। ये क्या, इतने सारे मुनि महाराज इस आग में? मुनिराज के चारों ओर आग लगी हुई है। They are going to get burnt alive. ओह, तो भी ये सब इतने शांत कैसे बैठे हैं? Their life is in danger. क्या आप जानते हैं कौन थे ये मुनिराज? क्यों उन्हें इस तरह आग में जलाने की कोशिश की गई थी? और क्या ये सब उस भयंकर आग में जल गए या बच गए? Would you like to know? तो ध्यान से सुनो मुनि विष्णु कुमार की कहानी। This story is related to रक्षाबंधन फेस्टिवल। बहुत पुरानी बात है। एक दिन विहार करते हुए अकंपनाचार्य मुनिराज अपने 700 शिष्यों के साथ उज्जैन नगरी में पहुंचे। अकंपनाचार्य मुनिराज को कुछ अनफॉर्चुनेट होने का आभास हुआ, तो उन्होंने अपने सभी 700 शिष्यों को मौन रहने के लिए कहा। मौन रह जाना मतलब कुछ नहीं बोलना, साइलेंट रहना। सभी मुनियों ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में उज्जैन सिटी के राजा श्री वर्मा अपने 4 मिनिस्टर्स के साथ मुनि महाराज के दर्शन के लिए आए, जिनके नाम थे बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमोजी। इन चारों मंत्रियों को धर्म में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, इसलिए मुनिराज को साइलेंस देखकर they started making fun। वे बोले कि शायद इन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है, इसलिए मेडिटेशन की एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर रुककर राजा और सभी मंत्री वहां से चले गए। ऑन द वे शिव सागर जी महाराज आहार करके नगर की ओर आ रहे थे। मंत्रीगण उनका भी मजाक बनाने लगे। देखो तो कैसे बैल की तरह चला जा रहा है। शिव सागर जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य का मौन रहने का आदेश नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने पीसफुली चारों मंत्रियों को समझाया और उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया। मंत्रियों ने पहले कहा कि साधु को कोई नॉलेज नहीं है, और अब उनका ज्ञान देख के उन्हें किंग के सामने इंसल्टेड फील होने लगा। फिर शुद्ध सागर महाराज जी ने आचार्य श्री को आकर सारा इंसिडेंस बताया, तो आचार्य श्री ने कहा कि हो सकता है मंत्रीगण रिवेंज लेने आए, इसलिए आप पूरी रात मौन रहिएगा। You should go on the same place जहाँ पर आपका मंत्रियों से डिस्कशन हुआ था, इससे पूरा संघ भी सेफ रहेगा। शुद्ध सागर महाराज जी ने वैसा ही किया। उस प्लेस पर जाकर ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। वे चारों मिनिस्टर्स इतने क्रूअल थे कि वो मुनि श्री से बदला लेने के लिए रात को अपनी स्वॉर्ड लेकर आए। जैसे ही मंत्रियों ने मुनिराज को हर्ट करने के लिए स्वॉर्ड ऊपर उठाई, तो उसी समय उनके हैंड्स वैसे ही जैम हो गए। वहां एक वन देवी प्रकट हुई और उन्होंने चारों मंत्रियों को एक साथ इस स्टैचू की तरह कीलत कर दिया। Just like a stone, they were not able to move their hands, and they stood like this for the whole night. सुबह सभी लोगों को पता लगा, तो श्री वर्मा ने उन चारों मिनिस्टर्स को अपनी सिटी से निकाल दिया। उज्जैन से निकाले जाने के बाद वो सब हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर के राजा पद्म थे। उनको खुश करने के लिए उन्होंने उनकी बहुत हेल्प की। राजा ने खुश होकर उन्हें एक वर मांगने को कहा। ये वर क्या होता है? वर एक प्रकार का प्रॉमिस होता है। इसका मतलब है जब भी मंत्रियों को कुछ जरूरत होगी तो वो अपना रिवॉर्ड मांग लेंगे। इधर अकंपनाचार्य मुनिराज भी विहार करते हुए
अपने 700 शिष्यों के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। जैसे ही चारों मंत्रियों को पता चला कि मुनि संग हस्तिनापुर आ रहा है, तो उन्हें पुरानी बात याद आ गई और उनके मन में गुस्सा आने लगा। वो सोचने लगे कि कैसे वो रिवेंज ले सके। उन चारों मंत्रियों ने राजा पद्म से कहा, हमें अपना वर दे दीजिए, हमें आपका राज्य और राजा के सभी राइट्स नेक्स्ट 7 डेज के लिए चाहिए। महाराज पद्म हैड टू फुलफिल मिनिस्टर्स विश। जैसे ही वो हस्तिनापुर के राजा बने, दे स्टार्टेड डूइंग रॉन्ग थिंग्स। जहां आचार्य श्री अपने 700 शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे ना, उस पूरी जगह को चारों तरफ से बड़े बड़े वुडन लॉक से कवर कर दिया, उसको एक हवन कुंड जैसा बना दिया और फिर उसमें आग लगा दी। तब मुनि शुद्धसागर जी महाराज मिथिला नगरी में थे। उन्हें एस्ट्रोलॉजी की अच्छी नॉलेज थी। जब ये सब हो रहा था ना, तो सडनली उन्होंने आसमान में एक स्टार श्रवण नक्षत्र को कांपता हुआ स्पेशल वे में चमकता हुआ देखा और उनके मुंह से हा शब्द निकला। ये शब्द उनके शिष्य छल्लक पुष्पदंत जी ने सुना और उन्होंने उसका रीजन पूछा। उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि अकम्नाचार्य आदि 700 मुनियों पर पापी बलि द्वारा ट्रबल किया जा रहा है। तो शुल्लक जी ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि इसका उपाय क्या हो सकता है। शुद्धसागर जी महाराज ने बताया कि उनके शिष्य विष्णु कुमार मुनि, उन्हें विक्रिया रिद्धि है और उससे वे इसका समाधान कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं विक्रिया रिद्धि क्या होती है? ये एक स्पेशल प्रकार की पावर होती है। जिसके पास ये होती है ना, तो ही कैन चेंज हिज बॉडी एनीवेज। मतलब कैसा भी गेटअप चेंज कर सकते हैं, कोई भी फेस बना सकते हैं एंड दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज हिज हाइट, सभी रूप बना सकते हैं। फिर शुल्लक जी ने मुनि विष्णु कुमार से सभी मुनियों की सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट करने गए। मुनि विष्णु कुमार को तो पता ही नहीं था कि उन्हें ऐसी कोई रिद्धि भी प्राप्त है। तो उन्होंने कैसे जाना कि उनके पास रिद्धि है? उन्होंने चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो कहीं भी रुके बिना बहुत दूर तक चला गया एंड ही रियलाइज्ड कि वो कैसा भी रूप चेंज कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं मुनि महाराज को क्यों नहीं पता था? क्योंकि इन रिद्धियों की तो उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती। वो तो अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं और परम सुख मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। फिर मुनि विष्णु कुमार शीघ्र ही हस्तिनापुर गए। वहां हस्तिनापुर के राजा पद्म उनके भाई थे। वो अपने भाई किंग पद्म से बोले, तुम्हारे राज्य में मुनियों पर ये उपसर्ग और अत्याचार कैसा? राजा पद्म फेल्ट वेरी गिल्टी एंड ही वेंट डाउन ऑन हिज लेग्स। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, प्रभु, रूलिंग दिस सिटी इज नॉट इन माय हैंड। दुष्ट बलि ने मुझसे वचनबद्ध करके मतलब प्रॉमिस देकर ये राज्य 7 दिनों के लिए मुझसे ले लिया है। सो आई एम हेल्पलेस हियर। भगवान, आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही इस उपसर्ग को किसी तरह दूर करके शीघ्र मुनि संघ की रक्षा कीजिए। सभी मुनियों की रक्षा करने के लिए मुनि विष्णु कुमार ने सबसे पहले अपना मुनि पद छोड़ा। आपको याद है ना, मुनि विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि थी। तो अपने सुपर पावर से छोटे से भिक्षु का रूप लेकर यज्ञ मंडप में गए और अच्छी मीठी मीठी बातों से बलि और चारों मंत्री को प्रसन्न करने लगे। प्रसन्न होकर राजा बलि ने भिक्षुक से कहा, महाराज, इट्स आवर गुड लक दैट यू केम हियर। आप जो चाहे निसंकोच मांग लो। मुनि विष्णु कुमार बने उस भिक्षुक ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लैंड के 3 स्टेप्स यानी 3 पग चाहिए।
सभी लोग हंसने लगे और बोले कि तुमने अपना साइज जैसा छोटी सी चीज मांगी है। ठीक है, रख लो जहाँ पर तुम्हें अपने 3 स्टेप्स रखने हैं। पता है आपको कि मुनि विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि थी ना, तो उन्होंने अपने सुपर पावर से he increased his height so much, इतना बड़ा कि he kept his first step on सुमेरु पर्वत and second step on मानुषोत्तर पर्वत। That means बस 2 steps में सारा मनुष्य लोक आ गया, लेकिन 3rd स्टेप के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं बची। All were scared, देवगण भी सरप्राइज थे and they came from स्वर्गलोक। उन्होंने बलि को बांध दिया। बलि एंड चारों मंत्री fell down, मुनि विष्णु कुमार के चरणों में गिर पड़े। They felt guilty, बारंबार क्षमा मांगने लगे, सॉरी बोलने लगे। जब विष्णु कुमार ने देखा कि वो चारों मंत्रियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो उन्होंने अपनी विक्रिया समेट ली। That means वो फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए और अकल्पनाचार्य आदि 700 मुनियों का अवसर समाप्त हुआ और चारों ओर शांति छा गई। मुनि विष्णु कुमार ने आगम अनुकूल मुनि पद छोड़ने का प्रायश्चित लिया और फिर उन्होंने घोर तपस्या की और उन्हें फाइनली मोक्ष हो गया और वे चारों मंत्री भी सच्चे धर्म को ग्रहण कर उसी के उपासक बन गए। आपको पता है वो कौन सा दिन था? ये दिन था श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन, जिस दिन रक्षा हुई थी। और इसी दिन को याद रखने के लिए लोगों ने हाथ में रक्षा सूत्र के थ्रेड्स बांधे और तभी से ये दिन रक्षा बंधन के नाम से मनाया जाने लगा। जय जिनेंद्र।